आज हम देखेंगे 13 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को एवं हर प्रश्न से रिलेटेड जीके को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो ऐसा आप ऑप्शन देखिए किसके द्वारा जीता गया है, तो यह बेंगलुरु हवाई अड्डे के द्वारा जीता गया है। बेंगलुरु हवाई अड्डा जो है यह पहले इस नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो अब इसे कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो मूल नाम था बेंगलुरु हवाई अड्डा, बाद में वहाँ के जो बेंगलुरु के जो संस्थापक थे कैंपेगौड़ा आई, उन्हीं के नाम पे इसका जो क्या कहते हैं हवाई अड्डा है उसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। तो आपको याद रखना कि इस बार का जो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार है किसने जीता है, तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा ने। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में कौन से पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो पैरा एथलीट जैसा कि आपको पता होगा, जितने भी विकलांग जन हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उसमें वे भाग लेते हैं, तो वे पैरा एथलीट खेल होते हैं। पैरा ओलंपिक भी होते हैं। जितने भी विकलांग लोग हैं व्हील चेयर के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से वो खेल का हिस्सा बनते हैं। तो उसी में अभी जो दीपा मलिक हैं उन्होंने क्या किया है, तो इससे संन्यास लेने का फैसला किया है। चलिए यही है दीपा मलिक, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के साथ साथ, तो याद रखेगा ये पहली भारतीय महिला है, उसके साथ साथ 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पैरा एथलीट भी है। तो ये सारे डिटेल इनके बारे में आपको याद रखना है। साथ ही कहा गया है कि यह संन्यास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पैरा एथलीट दीपा मलिक ने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए ऐसा कर रही है, जो संन्यास की घोषणा। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है यह कब मनाया गया, तो यह देखिए कब मनाया गया है। ऑप्शन देखिए, यह 12 मई को मनाया गया है। इसका जो इस बार का आपको थीम याद रखना है, थोड़ा और इसके बारे में चलिए डिटेल जानते हैं। देखिए ये जो आपको चित्र में देख रहे हैं यह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो पूरी दुनिया में हर वर्ष 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि इस साल की जो थीम है आपको अभी बताया गया, विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही इसकी शुरुआत कब हुई ये सारी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 12 मई को प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भी दिया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति इसे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि बताया गया है कि बीमारों को जिंदगी में के लिए देने के लिए डॉक्टर के अतिरिक्त नर्स भी जितनी होती हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है। तो इसी के लिए जो यह पहला कदम था यह किन के द्वारा था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मरीजों और रोगियों की सेवा में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, तो उसी युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल सैनिकों को दिल से सेवा करती थी, जिस कारण उसे लेडी विद द लैंप। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है, तो लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159th वर्षगांठ जो इस बार बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई इसके बारे में बताया गया था, उसके उपलक्ष्य में तेल अवीव के सड़क का नाम बदल दिया गया है। तो तेल अवीव क्या है, तो इजराइल का एक शहर है। तो किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा। और उसका जो सड़क है उसका नाम चेंज करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा। अब चलिए हम थोड़ा इजराइल के लोकेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। इजराइल का जैसा कि आप देख सकते होंगे इसके जो सबसे उत्तर में है वे कौन सा देश है, तो सबसे उत्तर में इसका लेबनान है। साथ ही इसके देख सकते हैं जो पश्चिमी भाग है कहाँ से लग रहा है, इधर जो मेडिटेरियन सी है यानी कि भूमध्य रेखा है उसी से इसकी सीमा लग रही है। अब इसके पूर्व में आते हैं, तो पूर्व में देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे पूर्व में इसके सीरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व में इसके जॉर्डन भी है। तो सीरिया और जॉर्डन को आपको रिलेट करके याद रखना है। साथ ही यहाँ पे मृत सागर यानी कि डेड सी, तो कई बार पूछा जाता है कि जो डेड सी है किन किन देशों के बीच है, तो इसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिलिस्तीन है, इजराइल है और यहाँ पे आपका जॉर्डन हो गया।
साथ ही यहाँ पे इसके ठीक नीचे आइए तो आप देख सकते हैं इसके सबसे अंत में यहाँ पे दक्षिण में इसकी जो सीमा लग रही है वो किससे लग रही है, अकावा की खाड़ी से, एवं यहाँ पे मिस्र से भी इसकी सीमा लग रही है। दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा किससे लग रही है, मिस्र से। तो ये सारे आपको इसका लोकेशन याद रखना है। यहाँ की जो राजधानी है जेरूसलम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से याद रखनी है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का किया है। कल ही यह घोषणा किया गया था। वह हमारे जीडीपी का, यानी कि भारत के जीडीपी का कितना है, तो देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है जीडीपी का। वह 10% जीडीपी के कुल हिस्सा का बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि रॉक एन रोल के जनक लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे, तो वे गायन से संबंधित थे, यानी कि वे सिंगर थे। अगला प्रश्न है कि प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, वह कहाँ से स्टार्ट किया गया प्राणवायु, तो यह बेंगलुरु से स्टार्ट किया गया है प्राणवायु। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए जिले में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, जितने भी कोविड-19 के संक्रमण के व्यक्ति बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए लोगों को क्वारंटाइन यानी कि संगरोध रहने और निगरानी गतिविधियों सहित ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का आदेश दिया जाता है जिनके घातक कोरोना वायरस से संक्रमण होने की अधिक संभावना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नॉन इनिशिएटिव वेंटिलेटर यानी कि स्वस्थ वायु किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक स्वस्थ वायु नाम से एक अभी लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यह CSIR और NAL के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बताइए CSIR का आप नाम सुने होंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान। इसकी गठन कब हुई थी, तो 1942 में CSIR की गठन हुई थी। और NAL से आप समझ रहे होंगे, नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरी। तो इसके बारे में आपको जानना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो कहा गया है कि प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल ये ब्रिटिश शाही परिवार के फैमिली जोड़ी हैं, मतलब वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली को अगस्त 2020 में प्रकाशित किया जाएगा। इसके लेखक कौन है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, ये देख सकते हैं यही दोनों शाही जोड़ी हैं। ये जो आपको ये चित्र में दिखा रहे हैं ये है हैरी और ये है उनकी पत्नी। ये जो इनकी पत्नी है ये पहले तो हॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और जैसा कि राजकुमार हैरी को आप देख ही रहे होंगे ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं, अब ये भी जुड़ गए हैं। तो इनके जो अगस्त में इन पे एक पुस्तक आ रही है, तो उसका जो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो पूछ रहा है कि ओमी स्कॉबी, कैरोलिन डुरेंट, तो यह इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियन पोर्टल, तो चैंपियन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप देखिए ऑप्शन, तो यह हमारी जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, यानी कि MSME जो मंत्रालय है उसी के द्वारा चैंपियन पोर्टल। तो चैंपियन पोर्टल को आपको इससे रिलेट करके याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो पोर्टल है इस पे MSME मंत्रालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ को उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा FIR, ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है आपके द्वारा कोविड-19 के कारण जो घर से लोग संगरोध में है तो निकल नहीं रहे, तो इसी के कारण FIR और घर घर मुहैया कराने की बात की जा रही थी। किस राज्य सरकार के द्वारा अगर उस प्रकार की कोई घटनाएं घटती है तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है FIR आपके द्वारा। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। अब चलिए बहुत सारा कोविड-19 से रिलेटेड योजनाएं आ रहे हैं, तो थोड़ा हम उसको जो पीछे में अभी तक पढ़े हैं उसको हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। जैसे 5T लाया गया था, यह किसके द्वारा लाया गया था, तो यह दिल्ली के द्वारा लाया गया था। क्वारंटाइन ऐप IIT ऐप जो IIT के द्वारा विकसित किया गया था क्वारंटाइन ऐप। नेक्स्ट देख सकते हैं करुणा ऐप, जो करुणा ऐप है वह सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा लाया गया था। वी सेफ टनल, ये याद रखिएगा, जो वी सेफ टनल है वह तेलंगाना के द्वारा लाया गया था। लाइफ लाइन उड़ान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा।
या नेक्स्ट आप देख सकते हैं वारास कोविड-19 मॉनिटरी सिस्टम तेलंगाना के द्वारा, सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप नागालैंड के द्वारा, ऑपरेशन नमस्ते आपको याद रखना है तो शुरुआत में ही पढ़ाया गया था। ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना के द्वारा, कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक के द्वारा, नमस्ते ओवर हैंडशेक जो हैंडशेक की बात की जा रही थी वह किसके द्वारा, तो कर्नाटक के द्वारा, मो जीवन मो पहल भी एक लाया गया था कुछ इससे रिलेटेड, और एक मो जीवन है तो यह किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। टीम 11 5T का बात करें तो दिल्ली, लेकिन टीम 11 की बात करें तो किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। सारे कोरोना से रिलेटेड हैं। कोरोना कवच भारत सरकार लाया गया था। ब्रेक द चेन यह किसके द्वारा लाया गया था, केरल के द्वारा, ब्रेक द चेन। ऑपरेशन शील्ड भी जैसा कि 5T दिल्ली के द्वारा, तो ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार के द्वारा। नाड़ी ऐप किसके द्वारा लाया गया था, तो पुडुचेरी के द्वारा। रक्षा सर्व छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। आई गॉट भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कोरोना केयर जो फ़ोनपे के द्वारा लाया गया था। प्रज्ञम ऐप झारखंड के द्वारा। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश। कोरोना सहायता ऐप बिहार के द्वारा। आरोग्य सेतु तो बताएंगे भारत सरकार द्वारा। और समाधान या जो हमारी ह्यूमन एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसी के द्वारा यह लाया गया था। अब चलिए जो कल का प्रश्न पूछा गया था उसमें देखिए यहाँ पे अविनाश कुमार का आंसर आया था, उसका हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कल जैसा कि पूछा गया था कि इन सभी का राजधानी पूछा गया था, देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि जो सेशल्स है उसकी राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया है। मालदीव की राजधानी माले, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मेडागास्कर की एंटी मेडागास्कर का आप जैसा कि आपको राजधानी है यहाँ पे देख सकते हैं एंतानानारिवो है। साथ ही कोमोरोस की भी पूछा गया था तो उनके द्वारा नहीं बताया गया था, तो कोमोरोस की जान लीजिए। जो कोमोरोस है उसकी राजधानी मोरोनी है। और क्या पूछा गया था, साथ ही पूछा गया था कि यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था, तो जैसा कि पता है 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी गठन हुआ था, तो उसका भी है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है इसकी गठन कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को। तो इनके द्वारा सभी उत्तर दिया गया था। अब चलिए कल के प्रश्न का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। लगभग 8 प्रश्न था, देखिए आपके कितना नंबर आते हैं कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि जो टेक्नोलॉजी डे है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया, तो पहले आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे, यह कब मनाया गया था, तो यह 11 मई को मनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे बढ़िए, तो कहा गया है कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एलिसा परीक्षण कीट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसके साथ भागीदारी किया था, तो यह जायडस कैडिला के साथ किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सेक्टर समिति का शुभारंभ किसने किया है, तो सेक्टर समिति का जो रक्षा मंत्रालय है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगला प्रश्न है यहाँ पे कहा गया है कि किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्ट किट, तो जो पहली है तो ये आपको याद रखना यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह NIV के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। NIV यानी कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था कि मिशन सागर किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसके द्वारा किया गया था, तो उसी के बारे में जो पांचों की जो अभी पूछा गया था राजधानी, तो उसी से रिलेटेड था। मिशन सागर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे था कि यहाँ पे देख सकते हैं सागर का थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, जो फुल फॉर्म था वो क्या था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र था वहाँ पे सिक्योरिटी, सुरक्षा और ग्रोथ की बात की जा रही थी, तो उससे रिलेट करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक के जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया है, तो यह किसने किया है, यह SBI के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि WHO और यूनाइटेड नेशन, यही पूछा गया था कि WHO 1948 में 7 अप्रैल को, और UN जो यूनाइटेड नेशन है वह 24 अक्टूबर 1945, तो इसी के बारे में पूछा गया था। उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, चेचक उन्मूलन से संबंधित। चेचक जो क्या है इसके बारे में भी बताया गया था, वायरस से संबंधित होने वाला एक रोग है। इसके बारे में जो सबसे पहले टीका का विकसित किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, तो यह देखिए 40वीं था इस बार की। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे आप लाइक करिए और इसे आगे शेयर करिए। धन्यवाद।